जीवन यानी इच्छाओं की अनंत श्रृंखला। हमारा जीवन क्या है? जब बच्चे थे तो खिलौनों की इच्छा आई, उससे आगे बढ़े तो शिक्षण की इच्छा आई, उससे आगे बढ़े व्यापार की व्यवसाय की इच्छा थी, उसके आगे बढ़े गृहस्थी की इच्छा थी। हम देखें तो जीवन के हर कोने कोने में केवल इच्छाएं ही इच्छाएं हैं। यह अनंत यात्रा इच्छाओं की हमारा जीवन है। मैं यह नहीं कह रहा कि इच्छाओं का होना अच्छा है या बुरा है, लेकिन जीवन यानी इच्छाओं का मूवमेंट। मोक्ष भी चाहिए ना, तो वहाँ भी इच्छा है। पूरा जीवन तृष्णा का ताना बाना है। अब इसमें दो विकल्प संभव है, या तो इच्छा को पूरा करे या इच्छा का नाश करे। सामान्य मनुष्य इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है लगभग 20 वर्ष तक, तो यह समझ ही नहीं होती कि पूरा करना और नाश करने में कोई फर्क भी होता है। तृष्णा का पूरा होना और तृष्णा का नाश होना दोनों बहुत अलग बात है। यहाँ पर भ्रम क्या है? तृष्णा पूरी हुई तो हमें लगता है तृष्णा खत्म हुई, लेकिन तृष्णा की पूर्ति करने से तृष्णा खत्म नहीं होती, तृष्णा मजबूत होती है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी, कहाँ अंत है उसका? एक एक इच्छा पूर्ति के बाद मन मजबूत होता है, और मन जिद्दी भी होता है। स्वाभाविक भी है, जो मजबूत है वह जिद करेगा। जिसमें ताकत ज्यादा होगी उसकी मांग भी ज्यादा ही होगी। बुद्ध कहते हैं, यदि रुपयों की वर्षा भी हो जाए, यानी बिना कमाए पैसे मिल जाए, और तुम उत्तम से उत्तम हर चीज प्राप्त करने लगो, तो भी मन में तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग, अल्प स्वाद और दुखद है। स्वाद मिलता है, बुद्ध ये नहीं कह रहे स्वाद नहीं मिलता, मजा आता है, परंतु वह अंत में दुखद है। दुखद क्यों? क्योंकि मन मजबूत बन जाता है और जिद्दी बन जाता है। अब हम देखें हमारा मन क्या कर रहा है? तृष्णाओं से मुकाबला कर रहा है। अब यही मन यदि गलत जगह मजबूत और जिद्दी होता है तो हमें विनाश की ओर ले जाता है, और सही जगह लगा तो यह आनंद की ओर ले जाता है। यही मजबूत और जिद्दी मन प्रेम, सेवा, संयम, साधना में अपनी ताकत दिखाएगा और आनंद की ओर आगे बढ़ेगा। यही कहा जा रहा है, तृष्णा की पूर्ति और तृष्णा का नाश में दोनों में मन का उपयोग है। साधन वही, या तो तृष्णा की पूर्ति में लगाओ या मन प्रेम, सेवा, संयम, साधना में लगाएं। तृष्णा की पूर्ति में अल्प स्वाद व दुखद है, और प्रेम, सेवा, संयम, साधना में लगाकर अनंत आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तृष्णा को पहले कदम पर ही रोकना है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी के कोई बेटा नहीं तो वह सोचता है बेटा हो जाए तो अच्छा होगा। जब बेटा आ जाएगा तो फिर अच्छे स्कूल में प्रवेश मिल जाए, उसके बाद अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। इन इच्छाओं का कहाँ अंत होगा? अंत कहीं नहीं होगा। अंत तो इंसान का होगा, परंतु इच्छा का अंत नहीं होगा। जहाँ जहाँ चाहत जुड़ी है वहाँ वहाँ भय है। चाहत की पूर्ति के मार्ग में कोई ना आए तो यदि तुम संसारी हो तो कहाँ शरण लोगे? पर्वत का, जंगल का, तीर्थ का आश्रय लेते हो। कोई देवी का, कोई देवता का क्यों पूजने लगते? क्योंकि उन्हें लगता उनकी तृष्णा की पूर्ति वहां से होती है। तृष्णा पूर्ति यानी भय मुक्ति। दुनिया में जीने के दो ढंग है, एक इच्छा पूर्ति का ढंग, दूसरा इच्छा नाश का ढंग। इच्छा पूर्ति का रास्ता तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, इच्छा नाश का ढंग तुम्हें प्रेम, सेवा, संयम, साधना का रास्ता तुम्हें आनंद की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।